आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17, 18, 20, 28 और 29। दूसरा वचन इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 18, 19, 22, 23, 24। और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 14 वचन 1, 7 से 14। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17, 18, 20, 28 और 29। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों के श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है, जो कान लगाकर सुनता है वो मुनि को प्रिय है। आज का दूसरा वचन इब्राहिम के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 18, 19, 22, 23, 24। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, भवंडर, दूरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इजरायली विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहे। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पुनर्ता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 14 वचन 1, 7 से 14। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आप पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।